रामायण के एक प्रसंग को हम याद करते हैं। राम और रावण का युद्ध समाप्त हुआ। श्री राम अपनी पत्नी देवी सीता, भाई लक्ष्मण को लेकर अयोध्या आए। बड़े हर्षोल्लास उल्लास के साथ उनका राज्याभिषेक हुआ। कुछ दिन तो जीवन बड़ा ही सुख से गुजरा, क्योंकि सारी स्थितियां सामान्य हो चुकी थी। लेकिन कुछ दिन के बाद प्रजा के मन में सीता के प्रति संदेह उत्पन्न होने लगा। कई लोग सीता की पवित्रता पर लांछन लगाने लगे। यह बात जब राजा राम को पता चला तो बहुत ही अशांत हो गए, बहुत ही दुखी हो गए। अब उनका मन राजकाज में नहीं लगता था। दिन रात वे सोचते रहते थे कि मैं तो जानता हूँ सीता पवित्र है, लेकिन प्रजा को हम कैसे समझाएं? इस स्थिति में हम क्या करें? जब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता तो वह अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। आश्रम में उनका स्वागत होता है। गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचकर उनका अभिवादन करते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि राजन, राजा का मन अशांत हो यह शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि राजा का मन अगर अशांत रहेगा और अशांत मन से वो कोई निर्णय लेगा तो समाज का हित नहीं होगा, प्रजा का हित नहीं होगा, प्रजा का कल्याण नहीं होगा। राजा का मन तो एक अचल चट्टान की भांति होना चाहिए, क्योंकि राजा के एक निर्णय पर हजारों मनुष्यों का सुख और दुख निर्भर है। तो राजा राम कहते हैं कि गुरुदेव, मेरे मन के अशांति का कारण क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको कैसे और क्या बताऊं। गुरुदेव ने कहा कि राजन, मन के अशांति का तो केवल एक ही कारण होता है, किसी प्रिय वस्तु के खो जाने का भय। किसी प्रिय व्यक्ति के खो जाने का भय ही मनुष्य को मन अशांत हो जा कर देता है। उसका आप त्याग कर दें, मन शांत हो जाएगा। इस बात को सुनते ही राजा राम कहते हैं कि गुरुदेव, आपको पता नहीं है कि आप क्या त्यागने को कह रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि राजन, यह मैं जानना भी नहीं चाहता हूं कि आपको क्या त्यागना है, क्या नहीं त्यागना है। आपने हमसे जो पूछा कि मेरा मन अशांत है, तो मन के अशांति का केवल हमने कारण बताया कि मन के अशांति का एक ही कारण होता है, किसी प्रिय वस्तु, किसी प्रिय व्यक्ति के खो जाने का भय। इसी कारण मन अशांत हो जाता है। अब छोड़ना, क्या न छोड़ना, यह तो आपके ऊपर निर्भर करता है। इस बात को सुनकर राजा राम कहते हैं कि गुरुदेव, एक बार बचपन में गुरुकुल में आपने कहा था कि किसी कठिन परिस्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए,
इसका ठीक-ठीक निर्णय वह स्वयं ही ले सकता है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि बात बिल्कुल सत्य है। वास्तव में किसी कठिन परिस्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका ठीक-ठीक निर्णय उसकी अंतरात्मा ही ले सकती है। क्योंकि उसकी अंतरात्मा ही अतीत और वर्तमान के कर्मों का साक्षी है। आत्मा सबसे बड़ा गुरु है। अतः राम, आपको जो भी निर्णय लेना होगा, आप शांत चित्त होकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, क्योंकि जो आपकी अंतरात्मा करे वही आपका धर्म है और वही कार्य करना चाहिए। इस बात को सुनकर राजा राम अपने गुरु को धन्यवाद देते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए वहाँ से चले आते हैं और आगे जो होता है उसके बारे में आप सबको ज्ञान है। हम केवल इतना बताना चाहते हैं कि सच्चाई तो यही है कि किसी कठिन परिस्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका ठीक-ठीक निर्णय उसकी अंतरात्मा ही ले सकती है, क्योंकि आत्मा सबसे बड़ा गुरु है। मित्रों, हम अपने अंतरात्मा की आवाज को तभी सुन सकते हैं जब हमारा मन शांत हो, और शांत मन होने के लिए ध्यान करना होगा। ध्यान के बिना, अपने मन को वश में किए बिना हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन नहीं सकते हैं। जैसे पानी में हलन चलन होता रहे तो उसमें स्पष्ट किसी चीज को हम देख नहीं सकते हैं। जब उसकी लहरें शांत हो जाती है, तभी हम पानी की स्वच्छता को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। इसी तरह मनुष्य के मन में जो हजारों विचारें चल रही होती है, जब तक यह विचार कम न हो जाए, समाप्त न हो जाए, तब तक हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुन सकते हैं। अपने अंतःकरण की आवाज को सुनने के लिए ही अपने मन को निर्मल करना होता है, और मन तभी निर्मल होता है जब हम ध्यान करने लगते हैं। ध्यान के बिना मन को निर्मल करना संभव नहीं है। इसीलिए हर महापुरुष, चाहे शिव हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, हर महापुरुषों ने इशारा किया कि अपने अंतर की यात्रा करो, स्वयं को जानो, स्वयं के भीतर बैठे हुए अपने गुरु को पहचानो। वहीं पे आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।